प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रगति सिन्हा आपका अपने चैनल पे डॉक्टर प्रगति सिन्हा पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पिछली वीडियोस में एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स उसके क्वेश्चंस किए थे, इक्वल मैट्रिक्स उसके क्वेश्चंस किए थे, टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। हम इससे पहले 9 वीडियोस कर चुके हैं। तो बच्चों, आपको मैट्रिक्स में अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। एक मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की शॉर्ट वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारा मैट्रिक्स कब पॉसिबल है। देखिए बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं और हमारा मैट्रिक्स कब पॉसिबल है, आज हम इस तरीके की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले चेक कीजिए, इस क्वेश्चन में इसका ऑर्डर कितना है। ये है आपका 3/1 और यहाँ पे इसका ऑर्डर है 1/3। तो इसका जब हम मैट्रिक्स प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा इसका ऑर्डर 3/3 आना चाहिए। आप इसको ये ना समझिए कि ए क्रॉस बी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपने कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने कंसीडर किया ए जो कि दे रखा है 1 2 3 और अपनी तरफ से बी कंसीडर कर लिया जो कि गिवन है 2 3 4। ये अंडरस्टूड है, यहाँ पर 1 1 है। तो बच्चे गलती जहाँ पर करते हैं वो ये देखते हैं कि हमारा ऑर्डर और रो क्या है उसको चेक नहीं करते हैं और उसको सही से सॉल्व नहीं करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हमें कैसे लेना है। तो बच्चों देखिए, हम सबसे पहले क्या लेंगे, आपको पहले भी बताया है, हम फर्स्ट रो ले लेंगे। फर्स्ट रो के साथ इसको लेंगे तो आपका क्या आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 into 2 आएगा। अब यहाँ पे कोई दूसरी रो नहीं है, तीसरी रो नहीं है, तो सिर्फ हम एक ही लेंगे। अब हम फर्स्ट रो को सॉल्व करेंगे इससे, तो यहाँ पर आपका 1 into 3 आएगा। और यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे इससे, तो ये आपका आ जाएगा 1 into 4 आ जाएगा। अब आपने क्या किया, सेकंड रो ली। सेकंड रो में देखिए ये सेकंड रो है, तो आप 2 into अब किसको लेंगे, एक बार इससे करेंगे कॉलम से, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से करेंगे। तो आपका देखिए मैं ग्रीन से कर देती हूँ, इससे आपने किया, दूसरी बार इससे करेंगे तो आपका ये 2 into 2 आ जाएगा, फिर 2 into 3 आ जाएगा और थर्ड टाइम में आपका 2 into 4 आ जाएगा। हमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थर्ड टाइम में आपने इसको लिया, इस रो को लिया, तो आपका 3। और अब की बार किसको लेंगे, अगेन हम इस कॉलम को लेंगे, फिर हम इस कॉलम को लेंगे और फिर हम इस कॉलम को लेंगे। तो बच्चों आपका देखिए 3 into 2 आया आपका, फिर 3 into 3 आया, फिर 3 into 4 आया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद आप देखिए आपका कितना आ गया। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। मल्टीप्लाई कर ली, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना आना चाहिए, इसका ऑर्डर 3/3 आना चाहिए। तो ये आ गया। बच्चों रोज और कॉलम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहली मैट्रिक्स का अगर कॉलम इक्वल हो सेकंड मैट्रिक्स की रो के बराबर, तो हमारी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सबसे ज्यादा पूरे मैट्रिक्स में गलती होती है आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं एक शॉर्ट वीडियो में कर चुकी हूँ। अब आप देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें थर्ड में देखिए आपका है 1 - 2 2 and 3, ये और दूसरा है 1 2 3 2 3 1। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने क्या किया, ए लिया, ए इज इक्वल टू 1 - 2 2 3 एंड बी इज इक्वल टू आपने लिया 1 2 3 2 3 1।
अब आपको a इंटू 1 करना है। हम जनरली प्रोडक्ट में डॉट यूज कर लेते हैं। अब आप बताइए बच्चों कैसे करेंगे। हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेंगे और इसका हम कॉलम लेंगे सेकंड मैट्रिक्स का। तो अब देखिए हम लिख रहे हैं 1 इंटू 1 और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा प्लस -2 इंटू 2। दूसरी बार में आपने लगाया 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2 और तीसरी बार में आपने लगाया 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1। ये आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे 2 इंटू 1 3 इंटू 2 कैसे लिया हमने। सबसे पहले तो फर्स्ट रो को लिया, कॉलम 1 लिया, फिर कॉलम 2 लिया और फिर कॉलम 3 लिया। अब की बार हम क्या करेंगे, हम करेंगे कौन सा कॉलम लेंगे, सेकंड रो लेंगे और कॉलम कौन सा लेंगे बच्चों, फर्स्ट लेंगे। तो ये ले लिया है हमने। अब हम क्या लेंगे यहाँ पे बताइए 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फिर हम लेंगे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड रो नहीं है तो हमारा ये इतना ही रहेगा और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका ये आ गया 1 और 2 इंटू 4 दिस इज -4 और ये हो गया 2 प्लस 6 और ये है आपका 2 -6, ये 4 प्लस 9 दिस इज 3 -2, ये 6 प्लस 3, ये हो गया आपका। अब हम इसको यहाँ पर ये लिखेंगे -3 -4 1 8 13 और ये आपका 9। तो बच्चों इसका प्रोडक्ट ये आ गया आपका 9 और इसका देखिए अब आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है और इसका ऑर्डर 2/3 है। यहाँ पर आप देख लीजिए करके इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है आपका 2/3। तो हमारा जो रिजल्ट आया 2/3, ये आ गया आपका रिजल्ट। ठीक है। तो बच्चों मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 3 4 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप 4 क्वेश्चन देखिए। ये वीडियो आपकी बीटेक के स्टूडेंट्स, बीसीए के स्टूडेंट्स और आपकी 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है वो इसको इजीली कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए ये आपकी मैट्रिक्स है 3/3 की और ये आपका 0 2 4 हो गया 3 0 5। अब देखिए ये दोनों आपकी ए और बी कैसी हैं 3/3 की मैट्रिक्स है। तो अब हम इसको डायरेक्ट ही करते हैं। तो डायरेक्ट करने से अब आप देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट करके दिखा देती हूँ। ये आपने फर्स्ट रो ली तो हम क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम लेंगे। जब आपने फर्स्ट कॉलम लिया 2 इंटू 2 3 इंटू 0 और 4 इंटू 3 आ गया। 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 एंड 4 इंटू 0 आ गया और 2 इंटू 5 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 5 हो गया। ये हमने एक बार फर्स्ट कॉलम लिया रो के साथ, फिर सेकंड कॉलम लिया और फिर हमने थर्ड कॉलम लिया। अब हम सेकंड लेंगे। तो अब आप देखिए बच्चे रो और कॉलम में कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन हमें नहीं होना है। आप ध्यान रखिए पहली मैट्रिक्स का रो फिर हम एक एक करके सारे कॉलम लेंगे। अब हम ये वाला कॉलम ले रहे हैं। तो ये आपका 3 इंटू 1 4 इंटू 0 एंड 5 इंटू 3 आ गया और ये हो गया 3 इंटू -3 एंड 4 इंटू 2 एंड 5 इंटू 0 और ये आ गया आपका 3 इंटू 5 4 इंटू 4 एंड 5 इंटू 5। ये आपका आ गया। अब आपने क्या किया इस रो को लिया और यहाँ पर हमने इसको ऑरेंज ऑरेंज कर देते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हम अगेन क्या करेंगे इस वाली रो को लेंगे और इसके साथ पहले कॉलम को लेंगे। तो बच्चों कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 5 इंटू 0 एंड 6 इंटू
3। फिर आपका आ जाएगा 4 इंटू -3, बल्कि मुझे ब्लू पेन से लिखना चाहिए 4 इंटू -3, लेकिन आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो बच्चों आप समझ जाएंगे, आपको मस्ती में करना है, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, मैं आपके साथ हूँ। 5 इंटू 4 हो गया आपका, और 5 इंटू 4 हो गया, और ये आपका 6 इंटू 5 हो गया। आप इस तरीके से भी इसको ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे, तब भी आपका मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए ये आपका हो गया 2, और ये आ गया आपका 12। ये हो गया -6 प्लस 6, ये हो गया आपका 10, 12 और 20। अब ये हो गया आपका 3 प्लस 15, ये -9 प्लस 8, ये हो गया 15 प्लस 16 प्लस 25, ये हो गया आपका 4 प्लस 18, और ये हो गया -12 प्लस 10, और ये देखिए आपका हो गया 20 प्लस 20 प्लस 30, ये आपका आ गया। अब हम बस कुछ नहीं, इसको ऐड कर देंगे और लिख देंगे। ये हो गया आपका 14, ये 0 आपका, और ये हो गया आपका 42, ये 18, ये -1, ये 56 आपका, ये हो गया आपका 22, ये -2, और ये आपका 70। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। और देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसका ऑर्डर 3/3 है, तो हमारा ये 3/3 आ गया। तो हमारा मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब फर्स्ट रो के कॉलम हमारे इक्वल हों सेकंड मैट्रिक्स की रो के। बच्चों आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। बच्चे यहाँ पर जनरली गलती करते हैं और आपको गलती नहीं करती है। मैं ये सोचती हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।